बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जॉय से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो मैं भी बहुत सारी जानकारी इस ग्रुप के विषय में नहीं ले पाया। आ, लेकिन कुल मिलाकर के जितना मैं देख पा रहा हूँ, प्रभु का बड़ा अनुग्रह है और बड़ी कामयाबी के साथ में प्रभु आपको इस मिनिस्ट्री के अंदर आशीर्वाद दिया है। और मैं मिस्टर एंड मिसेस प्रसाद को देख करके बड़ा खुश हूँ। आ- आप इस ग्रुप में भी शामिल हैं। आपका हृदय से धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत गाया आपने, मुझे अच्छा लगा। और ढेर सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफी लोगों ने ज्वाइन किया है और बता रहे थे कि और लोग भी जुड़ते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल ग्रुप। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं शाहजहानपुर में सेवकाई कर रहा हूँ। और हमारे पास में एक कलीसिया है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के कारण शाहजहानपुर के अंदर भी हम बड़ी तकलीफ का सामना कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समझदारी के साथ में सेवकाई करें। और अभी पिछले दिनों के अंदर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन आप लोग प्रार्थना करें शाहजहानपुर के ऊपर कि प्रभु अपनी दया की दृष्टि को करें और हम लोग अच्छे से और जिस तरीके से सामर्थ्य के साथ सेवकाई कर पाए हैं पिछले दिनों में, वैसे ही हम लोग करते रहें। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे ईश्वर के पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, हमारे स्वर्गीय पिता का धन्यवाद कि उसने ये अनुकूल जाना कि आज हम आपके साथ में जुड़ पाए और प्रभु की बातें आपसे कर पाए। और आपसे भी जब वचन खत्म हो तो उसके बाद में समाप्त होने के बाद हम आपकी भी कुछ सुने, आप हमारी सुने। सो इस तरीके से हम लोग खुदा बाप की बातें करेंगे। और मैं मैं इंडिपेंडेंट सेवकाई करता हूँ और बहुत साधारण से लोगों के बीच में मेरी सेवकाई रहती है। और थोड़ी बहुत थियोलॉजी मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं बहुत ही थियोलॉजिकल पर्सन नहीं हूँ। मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ और आत्मिक रीति से सारी बातों को समझना और लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। अपनी बुद्धि का कम प्रयोग करता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि प्रभु की बात मेरी बात से आगे रहे, मेरी बात पीछे रहे। मैं कोशिश करूंगा किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान मैं अपनी तरफ से आपको ना दूं, लेकिन मैं एक औजार बन के, मैं परमेश्वर का माउथ पीस बन करके आप तक प्रभु की वाणी को पहुंचाऊं। और जिस किस्म के लोग आज जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा आशीर्वाद वादित समय रहेगा एक दूसरे के लिए, जिसमें कि हम अपने प्रभु की बातें कर पाएंगे और सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी एक बहन थी जिन्होंने एक गवाही भी दी और कुछ अपनी बातों को भी रखा। मैं सही से अगर उनका नाम पढ़ पा रहा था तो मुझे तृप्ता समझ में आ रहा था। अपनी बात को बड़ा टू द पॉइंट उन्होंने रखा और साथ ही साथ में वो हमको ये बताना चाह रही थी कि हमारी निर्भरता जो है परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए और फैसले हमारा प्रभु करे। और आज ऐसी परिस्थिति से होकर के, इन्हीं परिस्थितियों से होकर के मैं हम लोग गुजर रहे हैं और मैं भी गुजर रहा हूं। तो मैं यहाँ का इंडिपेंडेंट पास्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, इसलिए मुझे आए दिन कुछ ना कुछ बातों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया इसी विषय के ऊपर, और मैं भी बहुत परेशान था। मैं सोच रहा था मैं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा ज्वाइन कर लूं जो हमारे पास्टर्स को हेल्प करे। मैं सोच रहा था कुछ नेताओं से मैं दोस्ती कर लूं जो ऐसी सताव के समय में हमारी सहायता करें, या किसी तरीके से मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि हमारे जो लोग खराब परिस्थितियों में पड़ जा रहे हैं या फंस जा रहे हैं उनको हम बाहर निकाल पाएं। और उस समय में, उस वक्त में परमेश्वर ने
मुझे एक वचन दिया, और वो वचन था यशाया 55:8। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। 55:8, यशाया 55:8। मैं आप निकाल करके इसको पढ़िए, इसको दिल दिमाग में रखिए कि हम लोग कुछ इसी इसी विषय को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा मेरा कुछ पद जो है बहुत ही फेवरेट है, और एक पद मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय उसके 22 पद के अंदर लिखा है कि सारा आकाश और पृथ्वी, वो सारी आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हमारा परमेश्वर सारी आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। और यहां पर वो कह रहा है, इसलिए मैं अधिकारी हूं, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ये अलग अलग है। तुम जिस तरीके से सोचते हो, तुम जिस तरीके से समझते हो, मैं उस तरीके से ना सोचता हूं ना मैं समझता हूं। मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है। मैं जिस स्पीड से काम करूंगा तुम्हें पता भी नहीं चले। मैं जिस गति से काम करूंगा, मेरी जो स्पीड है वो तुम्हारी स्पीड से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। आई एम वेरी फास्ट। मैं पल भर में परिस्थिति, स्थिति, हालात बदल देता हूं। मैं वो परमेश्वर। तो बेहतर यह है कि अपना अकल, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा ना लेकर के प्रभु पे निर्भरता दिखाओ। जब आप परमेश्वर पे निर्भरता दिखाएंगे, परमेश्वर को मौका मिलेगा हमारी जिंदगी के अंदर अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को, अपने विचारों को, अपने गति को स्थापित करने का, हमारे जीवन की परिस्थितियों में, हमारे जीवन के हालातों में। तो वो कह रहा है, मैं तुमसे बहुत अलग हूं, मैं तुमसे बहुत डिफरेंट हूं, और मैं तुमसे बहुत ऊपर। कई बार, ज्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने विचारों को प्रभु पे थोपना चाहते हैं, हम अपनी प्लानिंग को प्रभु पर थोपना चाहते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि प्रभु तो हमारी गति और हमारे हिसाब से चल, हमारे तरीके से चल। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का दृष्टिकोण और उसकी योजना और उसका मार्ग जो उसने इंसान के लिए सोच रखा है, जो आपके लिए सोच रखा है, जो मेरे लिए सोच रखा है, वो बिल्कुल अलग है। कई बार हम परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, कई बार हम लोग निराश और उदास हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच सीमित है। हम लिमिटेड सोच सकते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया है, ओह अब नहीं होगा, अब इससे ज्यादा अब कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नथिंग, नो होप। जैसे मरियम और मार्ता यीशु मसीह से कहने लगी कि अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब तेरे बस में भी नहीं रहा। लेकिन यस्सु की गति अलग है, यस्सु का विचार अलग है, यस्सु मसीह का काम करने का तरीका अलग है। जब वो लोग होप खो चुके हैं, जब वो खो चुके हैं, सोच चुके हैं कि अब तो वो कब्र में जा चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, ओ यीशु कहता है, मुझे उस नाउमीदी के स्थान पे ले चलो, मुझे उस स्थान पे ले चलो जहां पर तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम ये सोचते हो, तुम्हारा ये विचार है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी भी सारी परिस्थितियां, सारे हालात मेरे नियंत्रण में है। एवरीथिंग इज इन माय हैंड। अभी सब कुछ मेरे हाथ में है, तुम्हारा सोचना है। वो कहता है, तुम्हारा विचार मेरा विचार अलग अलग है। लेके गए, मार्था
समझा रही है, मत जाओ प्रभु, अब तो दुर्गंध आती होगी। यीशु मसीह वहां पे पहुंचे, प्रार्थना करी, कहा प्रभु तू सदा मेरी सुनता है और आज भी मेरी सुनेगा। ओ व्हाट अ फेथ, व्हाट अ वे टू प्रे। मैं आपको सच बताऊं, मेरी भी प्रार्थना प्रभु ने कई बार सुनी, लेकिन ऐसा लगता है इस बार करेंगे तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ये ये कई बार फेथ हमारा होता है। आपकी भी प्रार्थना प्रभु ने कई बार सुनी और आप कई बार सोचते हैं कि मेरी इस बार सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारी गति अलग, सोच अलग, विचार अलग। ओ हमें क्राइस्ट को कॉपी करना है, हमें अपने गुरु को कॉपी करना है, हमें अपने गुरु से सीख लेना है। वो जिन परिस्थितियों में एक स्थिर व्यक्ति बना रहा और उसने अपने विचारों को, अपनी भाषा को, अपने चलन को डामाडोल होने नहीं दिया। ओ उन परिस्थिति में भी, उस परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल करके रखा। ओ मेरे अजीजों, हमें उसको कॉपी करने की जरूरत है। कल ही आज ही मेरे बेटे से बात हो रही थी। मेरा बेटा बता रहा था, वो हम लोग घंटों बातें करते हैं कलाम की फोन के ऊपर, वीडियो कॉल पे। आज वो कह रहा था क्या मैं डीएल मूडी के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा डीएल मूडी ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, कॉबलर थे। डीएल मूडी यूनिवर्सिटी भी है बहुत बड़ी अमेरिका के अंदर। तो मैंने कहा ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे। वो कहने लगे हाँ पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन कमाल के व्यक्ति थे। एक बार डीएल मूडी ने एक किसी को लेटर लिखा साल्वेशन के ऊपर, उद्धार को लेकर के अपने किसी मिलने वाले को लेटर लिखा। और लेटर लिखने के बाद में उधर से जवाब आया कि आपने इस लेटर के अंदर ग्रामर की बहुत मिस्टेक की है, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। डीएल मूडी ने वापस उनको लेटर लिखा, बोले लेटर में ग्रामर गलत हो सकती है मेरे, लेकिन मैसेज बिल्कुल सही है। तौबा करो और उद्धार प्राप्त करो, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करो। बोले मैसेज बिल्कुल सही है, ग्रामर गलत हो सकती है। तो मेरा बेटा बताने लगा कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में उनको अमेरिका ही के अंदर इनवाइट किया गया, और वहां पर जब वो पुलपिट के ऊपर पहुंचे, जब डेस्क के सामने पहुंचे, तो वहां पर एक लेटर एक पर्चा लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि तुम गंवार व्यक्ति हो, तुम गंवार हो, तुम जाहिल हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत खराब है, और और भी बहुत सी बातें उसमें लिखी हुई थी। तो उन्होंने पढ़ा उसको, डीएल मूडी ने पढ़ा। डीएल मूडी ने जब उसको पढ़ा तो पढ़ करके कहा अरे ये सारी बातें तो मुझे अपने बारे में पता है, आप कोई नई बात बताइए। ये सब कुछ मुझे मालूम है मेरे बारे में, आप कुछ नया बताइए। मेरे अजीजों, फिर हमारी बातचीत यहां से शुरू हुई। मैंने कहा यार ये कितना संतुलित व्यक्ति था। अगर ये बात हमारे सामने कोई पुलपिट पे रख दे या हमें कहीं इधर उधर दाएं बाएं दे दे, या तो हम रो पड़ेंगे या तो हमारे आंसू निकल आएंगे कि यार ये आदमी ने कैसी बात हमारे लिए कह दी, कैसा लिख दिया, हमारी तो बेइज्जती कर दी। या हम लड़ पड़ेंगे, हम दो में से एक बात करेंगे कि या तो रो पड़ेंगे या लड़ पड़ेंगे। लेकिन ये व्यक्ति हमारे ही तरह यीशु मसीह को मानने वाला है, लेकिन ये संतुलित है क्योंकि इसने क्राइस्ट को अपने जिंदगी के अंदर उतारने की कोशिश करी है। हाँ मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह हमारे अंदर, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारी जिंदगी पे आ जाता है, हमारे ऊपर अपने कब्जे को कर लेता है, मेरे अजीजों, उस वक्त हम संतुलित हो जाते हैं। फिर हमारे विचार घबराते नहीं, हम डरते नहीं, हमारे विचार इधर उधर नहीं जाते, हम दाएं बाएं नहीं ताकते, हम अपने यीशु को देखते हैं। हम लोग सब प्रचार में सुनते कि अगर अगर पतरस यीशु को देखता रहता तो पानी पे चलता रहता, यीशु को नहीं देखा तो डूब गया। हाँ मेरे अजीजों, हम कितना यीशु से सहमत हैं, हम कितना यीशु पे निर्भर हैं, हम कितना यीशु पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता, हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा आश्चर्य कर्म हमारी जिंदगी में आने के लिए इंतजार कर रहा है।
जब तक हमारे जीवन के अंदर परिस्थितियां विपरीत नहीं होती हैं, तब तक हम परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाते। अभी पिछले समय में हम लोग बहुत सी समस्या से होकर, बहुत बड़ी समस्या से होकर के गुजरे जीवन में। और उस समय में मेरी बेटी बीमार हो गई थी। उस समय में हमने अपना पूरा भरोसा प्रभु पे बना करके रखा। हम शुक्रगुजार हैं, जो रोने का समय था उसमें हम हंसे, जो रोने का समय था उसमें हंसे, जो रोने का समय था उसमें हमने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया, जो रोने का समय था उसमें भी हमने आनंद किया। हम नहीं घबराए। मेरे अजीजों, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय उसमें 17 पद में ऐसे ही लिखा हुआ है, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, और तुम्हारे सारे विनती, निवेदन, प्रार्थना धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। हम धन्यवाद करते रहे, हम आनंदित होते रहे। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता, मुझे कुछ लोग मिले और मुझसे कहने लगे, क्या आप ऐसी परिस्थिति में जब आपकी बेटी बेहद बीमार है, आप चिंतित नहीं होते? आपको चिंता नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूं। और मेरा और मेरा मेरा चिंता के साथ में कोई मेल नहीं। मैं विश्वासी हूं, एक विश्वासी का चिंता के साथ में कोई मेल नहीं है। मेरे अजीजों, एक विश्वासी को परमेश्वर हमेशा स्थिर रखता है और संभाल के रखता है। जब भी कठिन समय होता है, मैं इंतजार करता हूं, ओ दिस इज द टाइम ऑफ मिरेकल। अब है वो समय जब हम चमत्कार को देखेंगे। मेरे अजीजों, ऐसे वक्त में प्रभु बड़े अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन के अंदर करता है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे प्रभु की बुद्धि अगम्य है। जो सारी आकाश और सृष्टि का करता है, ओ वो अद्भुत है, वो अलग और वो निराला है। मैं जानता हूं इस बात को कि उसके विचार और मेरे विचार अलग हैं, और वो मुझसे हमेशा बेहतर करता है। इसलिए मैं अपने जीवन की सारी समस्याओं का अधिकारी मैं अपने प्रभु को बना देता, मैं सौंप देता जाकर कि मेरे प्रभु, लो संभालो, आप ही संभालोगे। अपने से तो हो नहीं पा रहा, हमसे तो संभलेगी नहीं, हमसे नहीं संभल पा रही, आप ही प्रभु संभालेंगे, क्योंकि वो बेस्ट है, वो दी बेस्ट है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। कई बार जो सवाल हमसे हल नहीं होते थे, वो हम अपने मास्टर साहब के पास ले जाते थे। कई बार फिजिक्स के अंदर एक सही फार्मूला नहीं लगा पाते थे, मालूम ही नहीं था, भूल जाते थे, ना इतनी अकल लगाते थे, तो कहते सर से पूछेंगे जा करके। ओ, वो ऑल माइटी हमारा प्रॉब्लम सॉल्वर है। वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है जो मुझसे और आपसे सॉल्व नहीं होती, क्योंकि उसकी बुद्धि हमसे अधिक है, उसका विचार हमसे अधिक है, उसकी गति हमसे अधिक है, वो हमसे बहुत आगे है। आहा, एक ऐसा प्रभु हमारे लिए काम करने को तैयार है। एक ऐसा परमेश्वर जो सारी आकाश का, पृथ्वी और अधिकारी है, जो सामर्थी है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी समस्याओं को अपनी समस्या समझता है, जो आपको अपना मानता है। ओ मेरे अजीजों, हम भी उसे अपना मानने लगे, बगैर हिचके, बगैर शर्मा, हम उसको अपना मानने लगे। एक बार मैं जा रहा था स्कूटर से अपने, इट्स अ लॉन्ग बैक स्टोरी, स्कूटर से जा रहा था। मैं हमेशा जब भी गाड़ी में चलता हूँ या कभी एकांत में होता हूँ, मेरे बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा मुझसे करने लगता है उस समय। उस दिन प्रभु की बड़ी अनॉइंटिंग और अभिषेक को महसूस करते हुए मैं जा रहा था। मेरे पास में स्कूटर हुआ करता था उस समय, LML का, वेस्पा का सेलेक्ट सेकंड करके, सो इट वाज अ गुड स्कूटर, और मैं उसको लेके जा रहा था। तभी मेरे मेरे मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझसे कुछ बातें करिए प्रभु, कुछ मैं आज नया सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग सीखना चाहता हूँ। तो उसे पवित्र आत्मा प्रभु ने कहा, ऐसा मेरे कान में आवाज आई कि ऐसा करो, तुम प्रभु के साथ में कंधैया खेलो। कंधैया, कंधैया, आप लोग जानते हैं कंधैया? कंधैया कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताएं। जितने लोगों ने कैमरा खोल रखा है, कंधैया होता ना, अपने बड़े की पीठ पर छोटे बच्चे लद जाते हैं
और वो उस पर लदे रहते हैं और जिद करते हैं कि हमें वहां तक ले चलो, हमें वहां तक लेकर के चलो। तो तो खुदा बाप से ने मुझसे कहा कि पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम प्रभु के साथ में, यीशु मसीह के साथ में कन्हैया खेलो। मैंने कहा ये कैसा विचार है, ये जो तो बड़ा चाइल्डिश है, ये तो बड़ा बचकाना सा है, ये कुछ कुछ गहरी बात बताइए, है कोई थियोलॉजी का शब्द बताइए, कुछ और बताइए, ये तो बड़ा बचकाना लग रहा है। बोले अरे तू बचपन में अपने भैया के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने पापा के साथ में तूने ये नहीं खेला? मैंने हाँ खेला, मुझे तो बहुत पसंद था, मैं तो लद जाता था और मैं कहता था जब तक उस दरवाजे तक नहीं लेके जाओगे मैं नहीं उतरूंगा। है भैया में ज्यादा दम थी तो मैं कहता था मुझे तो सड़क तक लेकर के चलो। तो बोले बस यही करना है, यही करना है, यही करना है। अपने आप को यीशु की पीठ पे लाद के रखो, अपने आप को उसके ऊपर निर्भर करके रखो। जब भी तुम्हें कोई किसी मंजिल तक तुम्हें पहुंचने में तकलीफ हो, मेरा प्रभु, तुम्हारा यीशु, तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारा पिता है, वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दे। हाँ मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का विचार आपके लिए है, ये प्रभु का विचार आपके लिए। हमारी सोच सीमित है, हम लोग बहुत लिमिटेड कर सकते हैं। हम लोग एक हमारा लिमिट खत्म हो जाता है एक के बाद में। अगर कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई ये कागज और ये पेन लो और लिख दो कि तुम क्या चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, है अगर परमेश्वर आकर के, वो नहीं पूछते थे पहले समय में, अगर तुम्हारे सामने कोई स्वर्गदूत आ जाए, स्वर्गदूत तो बड़ी अच्छी बस सी बात है, अगर जिन्न आ जाए तो तुम उससे क्या मांगोगे? चिराग घिसते ही, तुम उससे क्या मांग, हम लोग छोटे थे तो हम लोग, मैं सोचता था कि यार मैं क्या मांगूंगा उससे, अगर वो आ जाए, मुझे भी ऐसा कोई चिराग मिल जाए अलादीन वाला, तो मैं क्या मांग, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत लिमिटेड, बहुत कम, बहुत मामूली, बहुत थोड़ा सा मैं सोच पाता था। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ ऐसी ही सी बात करता है। आप कलाम खोल करके देखें तो आपको कई जगह पर ऐसा मिलेगा, लिखेगा, लिखा हुआ मांगोगे तो तुम्हें दिया जाए, लिखा अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, लिखा हुआ है ऐसा कि अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अरे मांगो, मांगो। लेकिन सच बताएं तो हमें मांगना ही नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता, हम मांगने में कमजोर हैं, हम मांगने में असमर्थ हैं, हमारे पास में इतनी बुद्धि भी नहीं, अकल भी नहीं कि हम ढंग से कुछ मांग लें उससे। ओ, एक साहब मेरे पास में आए, बोले ये एक प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ मैं काम करना चाहता हूं। तो बोले प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ, मैं अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया, मैं लेकर गया। बोले ये प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया है तुमने, ये तो सब ये बेकार है, ये नहीं, इसमें और ऐड कीजिए। फिर मैं लेके गया, फिर मैं लेके गया, बना बना के उन्होंने 10 बार मुझको बुलाया। कई बार तो मैं दिल्ली में बैठ करके उनके ऑफिस में प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाता रहा, और वो हमेशा कहते रहे तुम्हारा सही नहीं बन रहा है मामला, और बना भाई संदीप, और बढ़िया कुछ बनाओ, कुछ और सोचो। ऐसे होता रहा और मैं कई बार तो खिसिया गया, मैंने कहा भैया ये रखो अपना किताब, हमको जाने दो। तो कई बार हमको सामने वाला कह रहा है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाओ। एक कहानी मैंने सुनी, बरेली के लोग जो अगर इसमें जुड़े हो तो उनको अच्छा लगेगा, कि अ, एक सिस्टर, सिस्टर क्लेरा सोइन, डॉक्टर क्लेरा सोइन जब बरेली में आई, तो उन्होंने वहां पर एक डिस्पेंसरी जो है वो शुरू करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हम एक डिस्पेंसरी यहां शुरू करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो लोगों ने कहा ऐसा है ये, आप यहाँ, तो मुझे मुझे वो कहने लगे मुझे कुछ एक जगह चाहिए थोड़ी सी। सिस्टर क्लेरा ने कहा, डॉक्टर क्लेरा ने कहा, तो उन्होंने कहा ऐसा है यहाँ की ज्यादातर जमीन जो है रामपुर नवाब की है, आप जा करके उनसे मिलें, वो जरूर आपको कुछ ना कुछ जगह देगी, देंगे। तो वो गई, रामपुर नवाब से मिली, जा करके रामपुर के नवाब जब उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने कहा जी बताइए क्या चाहिए? बोले हम एक छोटी सी डिस्पेंसरी शुरू करना चाहते हैं, आप हमें एक छोटी सी जगह दे दीजिए और हम उसमें कुछ मरीजों का इलाज करेंगे।
बुखार उखार के लिए कुछ दवा गोली दे दिया करेंगे, छोटा मोटा हेल्प करेंगे लोगों की। तो वो अमेरिका से आई हुई थी, अमेरिकन थी। तो उन्होंने, नवाब साहब ने कहा जाओ, हमारे पास कोई जगह अगर नहीं, जाओ यहाँ से। उनको भगा दिया वहां से। वो आकर के वापस लोगों से कहने लगी कि उन्होंने तो हमको जगह नहीं दी, आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि नवाब साहब बड़े अच्छे हैं। तो बोले आपने नवाब साहब से कहा क्या? बोले हमने नवाब साहब से कहा हम एक छोटी सी जगह दीजिए, हम डिस्पेंसरी शुरू करना चाहते। बोले अरे आपको मांगना ही नहीं आया, आप तो नवाब साहब के पास गई थी, जरा कायदे से कुछ मांगती। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने एक प्रपोजल बनाया, वो गई नवाब साहब के पास और कहने लगी कि नवाब साहब, मैं एक अस्पताल यहां पर खोलना चाहती हूं, बहुत बड़ा अस्पताल, जिस अस्पताल के अंदर बरेली के लोग, बदायूं के लोग, पीलीभीत के लोग, रामपुर के लोग, शाहजहांपुर के लोग, तमाम लोग जहां पर आकर के अपना इलाज कराएं। और मैं उसके लिए बढ़िया और बेहतरीन मशीनें लेकर के आऊंगी, और अमेरिका से भी लोग आएंगे जिसमें अच्छे डॉक्टर होंगे जो उनका इलाज करेंगे। इस तरीके से उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि मैं ऐसी कोशिश करना चाहती हूं, एक ऐसा अस्पताल खोलना चाहती हूं। दूसरी मुलाकात, रामपुर नवाब साहब ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो ऐसा करो, इनको जगह दे दो अयूब खां चौराहे से चौपला चौराहा, और चौपला से दे दो चौकी चौराहा, और चौकी चौराहा से फिर अयूब खां चौराहा। वो ट्रायंगल जो है वो सारे का सारा इनको दे दो, क्योंकि इनके पास में दर्शन अच्छा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे प्रभु का विचार बड़ा है। वो सारी आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। वो सब कुछ करने में संभव है। आप सही से अगर प्रार्थना और सही से मांगना और सही से चीजों को करना शुरू कर दे, मेरे अजीजों, परिस्थितियां बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे। मगर उसे जरूरत है कुछ अच्छे विश्वासियों की, अच्छे लोगों की तलाश में है। वो अपने प्रोजेक्ट को, वो अपने दर्शन को, वो अपने विजन को इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ाना चाहता है। आपने अगर उसका विजन कैच कर लिया, मेरे अजीजों, वो आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। कई बार आपको परीक्षाओं से होकर के गुजरना पड़ेगा, कई बार आपको समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ेगा, और उस वक्त में अगर आपने अपनी निर्भरता प्रभु पर दिखा दी, और अगर आपने कहा कि प्रभु मुझे आपकी सामर्थ की आवश्यकता है अपनी जिंदगी के अंदर, आप देखेंगे परमेश्वर के बड़े कार्यों को होते हुए, बड़े कामों को होते हुए। अब्राहम अब्राहम से को प्रभु ने चुना अपने काम के लिए, उसे बरकत दी, उसे आशीषें दी। एक बरकत नहीं थी उसके पास में, बच्चे की, औलाद की बरकत नहीं थी। खुदा बाप ने वो भी उसको दे दी, बाप भी बन गए। लेकिन बाप बनने के बाद खुदा बाप ने कहा कि ये जो तुम्हें दिया है इसको वापस कर दो जरा, इसकी मुझे, इसका बलिदान कर दो, इसको आप बलि चढ़ा दो, इसको मुझे दे दो, और होम बलि चढ़ाओ। होम बलि पता है आपको? होम बलि बड़ी खतरनाक होती है, सब बलियों में सबसे खतरनाक बलि होम बलि। जब वो बछड़े की बलि चढ़ाई जाती है, तो ऐसा करके यहां से लेके यहां तक, नीचे तक, बछड़े को दो हिस्सों में कर दिया जाता था। दो हिस्सों में फाड़ करके कर दिया जाता था। उसकी अतड़ियां निकाली जाती थी, उसकी ऊपर की झिल्ली निकाली जाती थी, वो फिर आग पे रखी जाती थी, जलाई जाती थी। तो होम बलि बड़ी डेंजरस थी। खाली ऐसा नहीं था कि ले जा करके इजाक को मार देना था, ऐसा नहीं था। वहां पर एक पूरा प्रोसेस होना था, इजाक के दो हिस्से होने थे। हम तो सोच के ही कांप जाए, हम तो सोच के ही घबरा जाए, हम तो कहेंगे सॉरी, बस इतना जितना दे दिया खुदा बाप उतना काफी है, आगे का नहीं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, अब नहीं, आगे का प्रपोजल आपका हमें मंजूर नहीं है। लेकिन लेकिन अब्राहम तैयार हुआ, अब्राहम गया, और रास्ते में बेटा पूछता है कि भाई, लकड़ी है, छुरी है, सब कुछ है, लेकिन वो मेमना कहाँ है? अब्राहम कहता है परमेश्वर उसका इंतजाम करे, परमेश्वर इंतजाम करेगा, है। और वो अपने नौकरों को नीचे छोड़ करके जाता, सॉरी, नौकरों ने ये बात पूछी, सब कुछ है लेकिन वो कहां पर है?
और मेरे अजीजों, वहां पर एक बड़ा काम हुआ, और परमेश्वर ने उस स्थान पर जब उसने मारना चाहा, उसके हाथ को रोका। और इस बात का भी चित्रण वहां पर है। अब्राहम जब मार रहा है, जब बलिदान चढ़ा रहा है, तो यीशु मसीह जिस तरीके से हमारे लिए बलिदान होने जा रहा है, इस बात का भी एक छोटा चित्रण वहां पर वो किया गया। एक छोटा छोटा सा चित्र है कि ऐसे ही परमेश्वर भी अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे देगा। उसको कंप्लीट नहीं होने दी स्टोरी वो वाली वहां पर, वो स्टोरी बात को कंप्लीट होती है क्रूस कैलवरी के ऊपर। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर के ऊपर इतनी निर्भरता दिखाएंगे अगर हम, तो परमेश्वर बड़े काम हमारे लिए करेगा। फिर यहां से परमेश्वर का काम शुरू होता है। जब तक हम परीक्षाओं में नहीं पड़ेंगे, तब तक बड़ी चीजों के हकदार भी नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर का विचार अलग है और हमारा विचार अलग है। परमेश्वर की गति अलग है, हमारी गति अलग है। कई बार परमेश्वर की गति इतनी तेज हो जाती है, होती है, कि हम डर जाते, हम डर जाते। ये वाली अगर इस स्पीड से, जिस स्पीड से अब्राहम को लेकर के स्वर्गीय पिता चले, परमेश्वर यहोवा चला कि अपने लड़के को बलिदान कर दो, ये स्पीड अगर मेरे और आपके साथ में पकड़ लिए, वो तो हमारा दम निकल जाए। हम कहेंगे ओह प्रभु, ये ज्यादा हो गई। कभी आप बहुत तेज मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, कभी ऐसी जगह पर बैठे हैं, किसी के पीछे आप बैठे और उसने गाड़ी दौड़ाई हो, मोटरसाइकिल दौड़ाई हो। ओफो, हमारे यहाँ एक लड़का था, उसका नाम फैजल था, मुस्लिम था। वो स्कूटर चलाने में हमारे शहर में सबसे तेज। तो कई बार हम उसके पीछे बैठ के जाते थे, तो हम बस, हमारी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती थी हर बार। और उसे मालूम था ये डरता है, तो वो डराता भी ज्यादा था कुछ। अपने पे अगर 50 पे चलाता था, तो हम पर 80 पे चलाता, चलाता तो तेज था। तो हम कहते थे फैजल भाई देखो, हम बैठेंगे तब जब तुम धीरे धीरे चलोगे। हम वैसे करो, वो कहेगा बैठो तुम, हम बिल्कुल धीरे चलेंगे। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, वो बड़ा था मुझसे। वो कहता था तुम चिंता ना करो, हम धीरे चलाएंगे, बस तुम बैठो पीछे। और जैसे ही हम पीछे बैठ जाते, तो वो स्पीड पकड़ लेते थे अपनी, फिर वो हमें वो दौड़ाते थे और हम डरते थे। मेरे अजीजों, कई बार उसकी स्पीड हमारे लिए जब तेज हो जाती है, तो भरोसा रखो, भरोसा रखो, भरोसा रखो कि अब वो कुछ अद्भुत हमारी जिंदगी के अंदर करने जा रहा है। कई बार घबराहट होगी हमको, कई बार बेचैनियां होंगी, कई बार हम डर जाएंगे, कई बार हम लोग सोचेंगे कि ओफ ये क्या हो गया, अरे कहां फंस गए, ये तो कोई चीज में नियंत्रण में ही नहीं आ रहा है। मेरे अजीजों, चिंता ना करो, हमारा प्रभु जो ड्राइवर है हमारी जिंदगी का, अभी अगर स्पीड से चला रहा है, कहीं एक्सीडेंट होने वाला नहीं आपका, आपको खरोच भी आने वाली नहीं, आपको कुछ भी लगने वाला नहीं। ओ अब्राहम को उसने बड़ी हाई स्पीड पे चलाया, अब्राहम के पसीने छूट गए होंगे। अब्राहम कहने लगा होगा अरे प्रभु क्या, ये क्या, अभी दिया अभी ले रहे हो, हैं? हम तो सोच रहे थे ये बड़ा काम है, लेकिन अभी दिया अभी ले लिया, ओहो प्रभु ये क्या। लेकिन मेरे अजीजों, वो रोया नहीं, वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं। उसने कहा ओके, ओके। अब्राहम का वो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, 22वां पद पढ़ेंगे, अब्राहम से पूछा तू कहाँ है, तो उसने कहा मैं यहां हूं। एक पास्टर साहब इसके ऊपर प्रचार कर रहे थे, मुझे आज तक याद है, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। परसुअल भैया को अगर आप लोग जानते हो, मुरादाबाद के बहुत अच्छे सेवक हैं, वो इसके ऊपर प्रचार कर रहे थे लॉन्ग बैक। वो कह रहे थे जब अब्राहम से पूछा तू कहाँ है, अब्राहम ने कहा मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। आप वहां पर हैं, आप उस परीक्षा के स्थान पे मौजूद हैं। आप क्या ओके कहने के लिए तैयार हैं? आप क्या परीक्षा के समय यस कहने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो मेरे अजीजों, बहुत बड़े बड़े काम हमारे जिंदगी में होने से रुक जाएंगे। एक और बात मैं आपके साथ में बस बांटूंगा, शायद मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी मीटिंग कितने बजे तक होती है? 8? 8 बजे तक? ओके, हम लोग जल्दी समाप्त करेंगे। आखिरी बात मैं आपके साथ में बांटूंगा। परमेश्वर का विचार और हमारा विचार अलग है।
हम एक करेक्टर को जानते हैं बाइबल के अंदर जो मुझे बड़ा बेहतरीन लगने लगा है कुछ दिनों से। उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ स्पेशली ब्लेस्ड थे। और जब भी आप स्पेशली ब्लेस्ड हो जाते हैं, आपसे लोग परेशान हो जाते हैं। आप किसी को परेशान नहीं करते, आप किसी को दुखी नहीं करते, लेकिन तब भी लोग आपसे परेशान हो जाते हैं जब आप स्पेशली ब्लेस्ड होते हैं। यूसुफ स्पेशली ब्लेस्ड हैं, सपना देख रहे हैं। अच्छा, नादान भी हैं, थोड़े से छोटे हैं ना अभी, नादान ही कर रहे हैं। कई बार हम आत्मिक रीति से उम्र में तो बड़े हो जाते हैं लेकिन समझ में छोटे रहते हैं, संसारिक उम्र में बड़े लेकिन आत्मिक समझ में छोटे। ऐसे बहुत लोग मुझको मिले हैं। ये भी आत्मिक रूप से बड़े हो गए लेकिन उम्र में छोटे थे, तो बहुत सी बातें ये समझते नहीं थे। ये जो जो दर्शन देखते थे, जो जो सपना देखते थे, अपने भाइयों को बताते थे, जैसा आपको मालूम। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके भाइयों ने इनके लिए प्लान करा, जैसा आप सब जानते हैं, कि इनको मार दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए। तो इनके भाइयों में से एक भाई थे रूबेन, उन्होंने कहा भैया मारो मत इनको, ऐसे ही कपड़ा अपड़ा ऐसे ही सूचना दे दो, इनको बांध के गड्ढे में डाल दो। और मेरे अजीजों, इनको बांध करके गड्ढे में डाल दिया। ये विचार इनके भाइयों का था कि किसी तरीके से ये हमारी जिंदगी से अलग हो जाए। और कुछ ही देर में इनको गड्ढे से निकाल करके व्यापारियों को बेच दिया गया। व्यापारियों ने ले जाकर के इनको मिस्र में बेच दिया। मिस्र में जाकर के पोतीफर ने इन्हें खरीद लिया। पोतीफर की बीवी की नजर इन पे आई तो ये पोतीफर की बीवी की नजर से निकल के भागे, गुनाह से बचे, और ये सीधे जाकर के जेल में पहुंचे। ये जेल में पहुंचे, बड़ी सैड स्टोरी है। जेल में पहुंचे, जेल में दो कैदी इनको मिले। उन कैदियों के बारे उन्होंने सपन देखा। सपना देखा तो इन्होंने उसका अर्थ बताया। उसमें से एक कैदी जो है वो वहां के किंग के सामने फिरौन के पास पहुंच गया, और वहां पर फिरौन ने भी सपना देखा। और वो अपने लोगों को बुला के पूछता रहा, कोई उसका जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद में उस कैदी ने जो वहां पहुंचा था दरबार में, उसने कहा एक है जेल में पड़ा हुआ, वो आपके सपने का अर्थ बता देगा। जैसा उसने मेरे सपने का अर्थ बताया, बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ हुआ, और दूसरे का बताया उसका भी वैसे ही हुआ। उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया। यूसुफ वहां पहुंचे, और जब वहां पे पहुंचे उनको सपना बताया गया। जैसे ही उनको सपना बताया गया, उन्होंने उत्तर बताया, उसका उसका अर्थ बताया। और जब उन्होंने उसका अर्थ बताया तो उन्होंने कहा कि भाई आने वाले 7 साल बड़े खराब अच्छे हैं, और उसके बाद आने वाले 7 साल बहुत खराब हैं, अकाल भयंकर पड़ेगा। इसलिए अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए ताकि उन 7 सालों के समय में आप लोग सुख से रह पाए। ये बात जब उसने बताई, मेरे अजीजों, ये जिसको गड्ढे में डाला गया था, जिसको गड्ढे में डाला गया था, जो गड्ढे में पड़ा हुआ था, खुदा बाप ने इसको गड्ढे से उठाया। और राजा ने और फिरौन ने कहा कि ऐसा है कि भाई ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ही ले लीजिए, आप ही करिए सारा काम। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एक एक नया पद क्रिएट करो, एक नई पोस्ट बनाओ, और उस पोस्ट का नाम रखो प्रधानमंत्री। उस पोस्ट का नाम रखो प्रधानमंत्री। मेरे अजीजों, परमेश्वर की गति, परमेश्वर का विचार हमारे विचारों से अलग है। उसके भाइयों का विचार उसे मार देने का और गुलाम बनाने का था, लेकिन परमेश्वर का विचार उसको प्रधानमंत्री बनाने का था। कई बार आप ऐसा सोचते हो, मात्र 30 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के विचारों को अपनी जिंदगी में आने के लिए अलाउ करो।
परमेश्वर की गति के हिसाब से चलने के लिए अपने आप को तैयार रखो। आज हो सकता है आप अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा सोच रहा हूं कि कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ स्लो हो गया है, सब चीजें स्लो डाउन हो गई हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा, कुछ बेहतर नहीं हो पा रहा, कुछ अलग नहीं हो पा रहा है, सब कुछ बड़ा थम सा गया है। ओ प्रभु के सामने प्रार्थना करो और कहो कि प्रभु मुझे आपकी गति चाहिए, मुझे आपका विचार चाहिए। और आप देखेंगे कि परिस्थितियां बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे। गिदोन ने 32,000 की सेना तैयार करी, परमेश्वर ने कहा नहीं, ये 32,000 की सेना से नहीं लड़ाई होगी, सिर्फ 300 लोगों को लेकर के जाओ। और 300 से जो है उन्होंने मिधानियों से अपनी लड़ाई को जीत लिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर अद्भुत है, वो अलग और अनोखा है, वो अद्भुत रीति से आपके साथ में काम करना चाहता है, वो आपको कई बार चकित कर देना चाहता है। उसने लहू बहने वाली स्त्री को चकित कर दिया, उसने 38 साल के बीमार को चकित कर दिया, उसने लकवे के मारे को चकित कर दिया, उसने आसपास की भीड़ को चकित और अचंभित कर दिया, उसने उसने मरियम और मार्ता को अचंभित और चकित कर दिया। ओ अगर यीशु आपके पास है, आप अचंभित होते रहेंगे, आप चकित होते रहेंगे और आप कहेंगे मैंने प्रभु के विचारों को और प्रभु की गति को अपनी जिंदगी के अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया है। आइए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से आपका धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। भिन्न भिन्न स्थानों से मैं अपनी बहनों और भाइयों को पिता परमेश्वर इस स्क्रीन पर देख रहा हूं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं तू एक एक को बड़ी आशीष दे, एक एक के ऊपर बड़ी तेरी कृपा हो, तेरा बड़ा अनुग्रह हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना के भाव में और वचन के विचारों में बने रहेंगे। हो सकता है आपको सारा वचन याद ना रहा हो, लेकिन कुछ वचन हो सकता है आपके मन में कौंध रहे हों, उनके साथ में थोड़ा समय स्पेंड करें। मेरे बीच में स्तुति हैं, स्तुति हारसन, मैं प्यार से इनको घर में शीना बुलाते हैं, सब लोग एक गीत गाएंगे आपके साथ में, और आप इसी बीच में प्रभु से बातें करें, प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना करेंगे, उसको महिमा देंगे, उसको जलाल देंगे। मेरी निर्बलता, मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, उसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। मेरा तो तू ही सहारा है, ने थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, इन हाथों को तूने थामा है। जब राहों में फंसा, यीशु
उसी के मारे जाने से जीवन जब मैं गुनाह में पड़ा हुआ था, यीशु आए, उसी के मारे जाने से जीवन भी पा गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम हृदय से शुक्रगुजार हैं आज इस अद्भुत पिता परमेश्वर अपने भाइयों और बहनों से मुलाकात के लिए। प्रभु जी, तूने ये जो माध्यम बनाया है, हम इसके लिए भी धन्यवादित हैं। पिता परमेश्वर, एक एक जिंदगी के अंदर पिता तेरे विचारों को चाहता हूँ। प्रभु जी, तेरा वचन ये कहता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। हाँ मेरे बाप, ये कलाम हमारे अजीजों की जिंदगी के अंदर पूरा होने पाए। यशाया 55 आज प्रभु जी इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। पिता परमेश्वर, इनकी गति जो पिता परमेश्वर आज है, पिता परमेश्वर तेरे मन के अनुसार हो जाए। प्रभु जी, ये अपने जीवन के अंदर अगर निराश उदास है प्रभु जी, अगर कोई बीमार और परेशान है प्रभु जी, अगर कोई खेदित और चिंतित है, पिता परमेश्वर उनकी सबकी समस्याओं को मैं आज तेरे सामने रखता और तेरे दास होने के नाते ये विश्वास करता हूं प्रभु जी, तूने थाम लिया है, तूने संभाल लिया है। प्रभु जी, तूने हमारे प्रदेश को संभाल लिया, तूने पिता परमेश्वर उत्तराखंड को संभाल लिया, तूने उत्तर प्रदेश और हमारे तमाम प्रदेशों को जो इनको इस समय तेरी गहरी आवश्यकता है प्रभु, तूने उनको अपने हाथ में ले रखा है। तेरा वचन बताता है मेरी आग की पुतली को छूना है अगर कोई मेरे दास को छूता है। ओ पिता परमेश्वर, जब कोई दुष्ट प्रभु जी किसी के ऊपर अपने प्रहार को करता है, वो भी पिता परमेश्वर तुझे छूने के बराबर है। ओ प्रभु जी, इन परिस्थितियों में होने दे पिता परमेश्वर तेरा बड़ा अनुग्रह, तेरी कृपा और कल्याण तेरे लोगों के ऊपर, तेरे दास दासियों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर आकर के टिक जाए प्रभु जी, और तेरा बड़ा सामर्थ उनके जीवन में काम करने लगे। हम पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि अपनी समझ का ना सहारा लेकर के बल्कि संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखे, तेरे काम को होने दें, तेरी पिता परमेश्वर मर्जी को होने दें, तेरे अनुसार अपने आप को चलने दें, और तेरी आशीष के लिए हम अपने आप को खोल करके रखें। प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, हम पिता तेरी आशीषों को रिसीव करने के लिए बैठे। हमारा कान पिता परमेश्वर ऊंचा ना हो जाए प्रभु जी, ओ इसमें कम ना सुनाई दे। ओ प्रभु जी, स्पिरिचुअली इसको हील कर दीजिए, ताकि पिता तेरा वो वचन जो लिखा है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि परमेश्वर जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर कलीसिया से क्या कहता है। ओ प्रभु जी, हमें तेरी यह बात सुनाई देने लगे, तेरी बात समझ में आने लगे, हम तेरे अनुसार चलने लगे, हमें आगे का पथ पिता परमेश्वर सही से दिखाई देने लगे, और तेरे अनुसार हम अपने जीवन में एक आशीष का जीवन पा सके। प्रभु जी, हम शुक्रगुजार है इस वक्त और समय के लिए। तमाम अजीजों को तू बरकत दे, खास तौर से पिता परमेश्वर इस जूम मीटिंग के माध्यम से जो हमारे अजीज इस सेवा को कर रहे हैं, उनको बड़ी बरकत दे, उनके दर्शन को बढ़ा, उनसे और बोल और बातचीत कर, उन्हें और बता पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, तेरी राय उनके पास में हो, तेरी ओपिनियन उनके पास पे हो,
तू उनको बता प्रभु जी, ताकि वो और बेहतर और अच्छे तरीके से पिता परमेश्वर इस काम को करे और बहुत से लोग कनेक्ट हो जाए प्रभु जी। हजारों में लोग पिता परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होने वाले हो। हाँ प्रभु जी, पिता परमेश्वर बड़े काम को कर, अद्भुत काम को कर, अद्भुत काम को कर, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सहभागिता के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। सच में परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, ये हम विश्वास करते हैं। और भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर ने सचमुच आपकी अगुवाई करी। और जो वचन आज हम में से शायद बहुतों के लिए था, हम बहुत सी कठिन परिस्थितियों में होकर हम गुजर रहे थे, बहुत सी आजमाइशें आती हैं, टेम्पटेशंस आते हैं, और कभी कभी सच में हम लोग डगमगा जाते हैं। लेकिन जब प्रभु ऐसे दासों को भेजते हैं तो हमें फिर से हियाव आता है और हम फिर से खड़े हो जाते हैं ना। प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। सचमुच आज का वचन बहुत ही सुंदर था भैया, आपका बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। और बेटी को भी जिसने अच्छी वर्शिप को किया है, उसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सिस्टर के लिए और सुंदर गवाही के लिए सचमुच परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत काम हमारे लिए करता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। दयालु स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर प्रभु, आपने ये मौका एक बार फिर से हमें दिया पिता कि हम आपकी उपस्थिति में बैठकर, आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपके अभिषेक दास के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता आपके जिंदा कलाम को सुनने पाए परमेश्वर। पर प्रभु इस वचन पर जो आज बीज बोया गया है प्रभु, आपके वचन का आपके लोगों के हृदय में पिता अच्छी भूमि पर गिरा है, हम जानते हैं परमेश्वर। और सचमुच 100 गुना फलवंत होने वाला वचन है मेरे परमेश्वर पिता। इस वचन को आप ब्लेस करें, आशीष दें परमेश्वर, ताकि हम प्रभु इस वचन में बने रहें और हर हाल में अपने परमेश्वर पर निर्भर रहें प्रभु जी। ना हम उससे दाएं मुड़े, ना हम उससे बाएं मुड़े। जब कोई बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे बीच में आ जाती हैं कि हम कमजोर पड़ते हैं परमेश्वर, आपका वचन हमें उठाकर खड़ा करता है पिता। बहुत सी कमियां हमारे अंदर है प्रभु, लेकिन प्रभु आप हमें संपूर्ण बनाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम आपकी गति पर विश्वास रखें प्रभु जी, क्योंकि आपकी गति और है, मनुष्य की गति और है परमेश्वर। आपका देखना मनुष्य का सा नहीं है प्रभु जी। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है प्रभु, लेकिन आप हमारे मन को जांचने वाले परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए परमेश्वर पिता, कि आपने हमसे प्रेम किया और इतना गहरा प्रेम किया प्रभु कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोगों ने मेरे परमेश्वर आपके वचन को सुना है और सचमुच में अपने हृदय में गहराई से बसने दिया है प्रभु, हर एक को ब्लेस करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं संदीप भैया के लिए प्रभु, जब आपने चुनकर प्रभु ये समय ठहराया, उनको हमारे बीच में भेजा इस छोटे से ग्रुप में मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनके लिए बहुत आशीषों को बोलते हैं परमेश्वर। आप उन्हें छुए, उन्हें ब्लेस करें प्रभु, और भी वचन की भरपूरी दे, और भी अपना आत्मा का अभिषेक उन पर उंडेले परमेश्वर। बहुत सी आत्माएं उनके द्वारा जीती जाए परमेश्वर, आपके राज्य का विस्तार होने पाए प्रभु। बेटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मिलकर सेवकाई करती है प्रभु, उसको भी बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे प्रभु, भरपूरी से इस्तेमाल करें पूरे परिवार को, उनकी कलीसिया पर आपकी आशीष आए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो हमारी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं भैया को और सिस्टर को बहुत ब्लेस करें परमेश्वर पिता। हम दुआ करते हैं प्रभु इस समय हम बरेली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब वहां पर जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई है प्रभु, अभी मुझे डिटेल में कुछ भी पता नहीं है, मैं नहीं जानती क्या समस्या हुई है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं वहां की स्थिति के लिए प्रभु, हमारे मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपनी दया की दृष्टि करे परमेश्वर, अपनी शांति को उंडेल दे मेरे प्रभु जी, अपने सामर्थ को उंडेल दे परमेश्वर। जो भी स्थिति है मेरे परमेश्वर प्रभु, आप अपना कब्जे में लें, अपना नियंत्रण करें मेरे परमेश्वर। सारी स्थिति प्रभु जी ठीक होने पाए परमेश्वर, अपनी दया की दृष्टि करें खुदा, आपकी शांति की घोषणा करते हैं उस जगह पर। अपने लोगों को प्रभु अपनी सुरक्षा प्रदान करे मेरे परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा उनके चारों तरफ लगाए प्रभु। आपका वचन कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है परमेश्वर। सच में प्रभु आपने हमें अपनी आंख की पुतली के समान बनाया है मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को ब्लेस करें, आशीष दे, हर एक मिनिस्ट्री को ब्लेस करें प्रभु। आने वाले समय में जो भी हमारे बीच में प्रभु आपके सेवक आपके द्वारा भेजे जाते हैं प्रभु, उनको भी अभिषेक करें खुदा, अपना आत्मा उंडेले परमेश्वर, अपने वचन की भरपूरी दे पिता।
हर एक को ब्लेस करें प्रभु जी, वचन के सुनने और सुनाने वालों पर और विश्वासियों पर आपकी बड़ी आशीषों को मांगते हैं पिता। सारा आदर महिमा यीशु आपको देते हैं और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु Thank you so बहुत much. आशीष दे आपको। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट थैंक यू वेलकम। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिल करके। जब कभी आप आपको जल्दी याद आए आएंगे मेरी, दोबारा, जब भी प्रभु आपको लेकर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, जब भी आपको लगे आप याद कीजिएगा। और मुझे बिल्कुल। मुझे सबको देख करके बड़ा अच्छा लगा। तो वो आपको बड़ी आशीष दे।